मूलवादि शक्ति जगत जननी जगत माता दुर्गा मैया की जय हो। अथ द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का अंत। विनियोग मध्यम चरित्र से विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र पाठे विनियोग। मध्यम चरित्र के विष्णु और ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदा है, शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। अथ ध्यान। ओम अक्षस्रक परसुम गदे सुकुलिसम पद्मम धनुषकुंडिकां दंडम शक्तिमसीं च चर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शयरिवमर्दिनीं महालक्ष्मीं सर्वजयस्थितां। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्ष माला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल खंग घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, ओम ऋषिरुवाचम देवासम सर्वभूत युद्धम पूर्ण शब्द शतम पुरा महिषेसुराणाम अधिपे देवानां च पुरंदरे। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस समय उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। जित्वा च सकलान् देवान् इंद्रो भून् महिषासुरान् तथा पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्र गरुडध्वजौ यथा बतं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं कीदृशां कथयामासुरदेवावयो विस्तरम् सूर्येन्द्राग्निअनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारां च स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गानिराय कृता सर्वे देन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनां एतद्वा कथितं सर्वमरारी विचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो बदस्तस्य विचिन्त्यताम्। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदना चकार कोपम शंभुष्य भ्रुकुटी कुटिलाननम्। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। ततोवती को पूर्णस्य चक्रणो बदनास्तथा निश्चक्रां महातेजो ब्रह्मणा शंकरस्य अन्येषां च देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमस्तेज तच्चैक्यं समगच्छत। अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददसुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्ते दिगंबरम् अतुलं तत्तेजा सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषाम् एदं भूषाम्भवं तेजस् तेना जायते तन्मुखं याम्येन च भवन केशा बावो विष्णु तेजसा। तब अत्यंत क्रोध से में भरे हुए चक्रपाणी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज निकला। वो सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वो पुंज
जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज को तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वो एक नारी के रूप में परिणित हो गया और उस अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का वो जो तेज था उसमें उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यम चेन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जंगघोरूनि संभस्ते सा भुवम। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघाय और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मण तेजसा पादं तदुंगुल्योर्कर तेजसा वसूनां च करांगुल्या कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दत्ता संभूता प्रजापत्येन तेजसा ननेति तयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धियोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेषां शिवां तथा समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोके मुदं प्रापुरमरामहिषार्दितां शूलं शूलाद् विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधृगं चक्रं च दत्तवान् कृष्णं समुत्पाद्य स्वचक्रतः। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देख महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को दिया। शंखं च वरुणाशक्तिं ददौ तस्यै हुतासना मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रा समुत्पाद्य कुलिसादमराधिपान् ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयरावजात् गजात् कालदण्डात् दमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिस्साक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरं कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याः शर्म च निर्मलं क्षीरोदश्यामलं हारमजरे च तथाम्बरीं चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटं कानिचं अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां सर्वबाहुषु नूपुरो विमलौ तद्वद् ग्रीवे एकमनोत्तमं। सहस्र नेत्रों वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों के पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। अंगुलीकरत्नानि समस्त्वासंगुलीश्य विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फल सा भेंट किया। अस्त्राण्येक रूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लान् पंकजां मालां सुरसि चापराम् जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्या पानपात्रं धनाधिपां शेषस्य सर्वनागेषु महामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते पृथिवीमाम् अन्यैरपि स्वैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा
सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टः समूर्मुः तस्यानादेन घोरेण कृतृष्णमा पूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महान् भूत् चुक्षुभु सकलालोका समुद्रास्य कंपिरे। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उसके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वो उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उसके बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र भी कांप उठे। चचाल वसुधा चेलु सकलाश महीधरा जयति देवाश मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनियस्येनां भक्तिनम्रात्म मूर्त्यां दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं ते लोके ममरार्यां सन्नद्धां सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आह किमे तदिति क्रोधादाभाष्ये महिषासुरम् अभ्यधावत्तं शब्दं शेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां तुषां पादाक्रान्त्या नतभुं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिता शेषपातालां धनुर्जानि स्वेन ताम्। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि आह, ये क्या हो रहा है। फिर वो संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसने उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपनी धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए दे रही थीं। दिशो भुजशास्त्रेण समन्ताद्व्यापे संस्थितां तथा प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्युषां शस्त्रास्त्रै बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुरां युधे चामरस्य चान्नै चतुरङ्गबलान्वितां रथानाम् अयुतै खड्भिर्ग्राख्यो महासुरां अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महानु पंचाशद्भिश्यन्युतैरशिलोमा महासुराम् अयुतानां शतै खड्भिर्बाष्कलो युधेरणे गजबाजी सहस्रौघैर्निम् अनेकैः परिवारितां व्रतोरथानां कोट्यां च युद्धे तस्मिन् युद्धतं बिडालाख्ययुतानां च पंचाशद्भिर्तायुधैः। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वो अशिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों से अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना को लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा
लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने उन पर पास फेंके। युद्धे संयुगे तत्र रथानां परिवारितान्यचार तत्रायुधसु रथनागभैर्वृताः युयुधु संयुगे देव्या स तत्र महासुरां कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां चार्वतो युद्धे तत्राभून् महिषासुरां तोमरैः भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षुपुशक्ति केचित् पाशांश तथा परे देवी खड्ग प्रहारस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुं सा देवी ततस्थानि शस्त्राणि चण्डिका लीले व्यपचिच्छेद शस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानं सुरर्षिभिः। तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में भी अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर पश्चिम का या थकावट उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। मोचा सुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सो विक्रुद्धो सटो देव्या वाहन केसरी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरण करने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। चचारासुर सैन्येषु वनेषु विव्यूतासनानि श्वासान् मुमुचेयाश्च युध्यमाना रणेम्बिका ताएव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रता युधस्ते परशुभिर्भिन्दिपाला स्फटिकैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्ति उपब्रहीता अवादयन्त पटान् गणाः शङ्खास्तथा परिं मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगान महासुरान् पातयामाश्चैवान्यान् घण्टासुन् विमोहितान्। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गुणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से वर्षा और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वाचान्यान् कर्षयते केचिद्विदग्धा तीक्ष्णैः खड्गपाशैः तथा परिं विपोषिता निपातेन गदया भुवि सेरते विमुच्य केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हता केचित् निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेण कृता केचिदृणाञ्जले सेनानुगायणा प्राणान् मुमुचु त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद् बाहवः छिन्न छिन्नग्रीवास्तथा परिं शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्न जंगास्तो परे पेतुर्व्या महासुराः एकबाहवक्षिचरणा केचित् देव्या दुधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की धार से अत्यंत आहत होकर रक्त का वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी
देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की वही छिन्न छिन्न हो गईं, किन्हीं की बाहें छिन्न छिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कबंधायु दुर्देव्यान् गृहीत परमायुधा नुतुश्चाप्सरे तत्र नुतुश्चा परे तत्र युद्धे तूर्यलयासिताः कबन्धा छिन्न शीर्षा खड्गशक्तिरिष्टिपाणयाः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तु देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागैश्यं सुरैश्य वसुन्धराः आगम्या भासा भवत् तत्र यत्राभूत् महारणा शोणितौघा महानद्या सद्यस्तत्र शुश्रुवुं मध्ये चासुरसैन्यस्य वाराणासुरबाजिनां क्षणयन् तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिकां निन्यक्षयं तथा यथा वन्ये तृणदारु महाचयम्। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और वृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वो घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि घोड़ों थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। स च सिंहो महानाद मुत्सृजत दुन्दुत केसरा शरीरेभ्यो मरारेणां शूनि विचिन्वति देव्या गणेश्य तैस्तत्र गतं युद्धं महासुरय यतैषां तुष्ट तुतुं सुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वो सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता था। महादेवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिकी मनमंत्रे देवी महात्म्य महिषासुर सैन्यनाम द्वितीय तरंग। बोलो आदिशक्ति जगत माता जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो।